नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी एक लगातार सीरीज़ चल रही है स्टडी इन साउथ कोरिया। तो बहुत सारी वीडियोस लगातार डाल रहे हैं, बच्चों के एडमिशन्स भी आ रहे हैं, वीज़ाज़ भी आ रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा जो इंग्लिश टोट बैचलर मास्टर पीएचडी में आप साउथ कोरिया में कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, उनकी फीसेस क्या है, स्कॉलरशिप क्या है, वहाँ पर पार्ट टाइम वर्किंग राइट्स कितने हैं, और वहाँ पर पीआर लेनी है या पोस्ट स्टडी परमिट लेना है। ये सारी की सारी हमारी एक कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। फंड्स कितने होने चाहिए, गैप है, आइल्स है, पीटी है, डलिंगुअल है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। क्योंकि वहाँ का बहुत ही बढ़िया एक यूनिवर्सिटी है, लीडिंग यूनिवर्सिटी है, उसका रैंकिंग भी वहाँ पर अगर साउथ कोरिया के अंदर देखते हैं आई थिंक फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आती है। और वहाँ की ये यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है साउथ कोरिया के अंदर जो मैक्सिमम इंग्लिश टोट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। उस यूनिवर्सिटी के अंदर भी आई थिंक 60-70 कंट्रीज से ज़्यादा के नेशनल है जो अपनी डिग्रियां इन यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो जो डिग्री कौन कौन सी है उनके बारे में भी डिस्कशन रहेगी। पहले हम डिस्कस करते हैं बैचलर में एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया है। अगर आपने बैचलर में, मास्टर में या पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उनका जो क्राइटेरिया है 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 12th में 60% है, बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं। आइल्स आपका 5.5 या आपने पीटी की है तो अप्रोक्स 50 के लगभग। डलिंगुअल के साथ अप्लाई करना है तो मोर देन 100 होना चाहिए, 100 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। अभी बच्चा कहता है कि मैंने तो विदाउट आइल्स करना है। विदाउट आइल्स इस यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएगा। उनके लिए लैंग्वेज प्रोग्राम है, लेकिन बैचलर वाले स्टूडेंट डायरेक्टली वहाँ पर जाकर पार्ट टाइम वर्किंग राइट्स हैं और डिग्री की वैल्यू तो रहती ही है, क्योंकि वहाँ पर पीआर का सिस्टम भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। अगर आपने एट द टाइम ऑफ अपनी पीआर अप्लाई करनी है तो इसके भी पॉइंट मिलेंगे अगर आपने वहाँ की डिग्री की हो। इंस्टेड ऑफ लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट रहती है पीआर के टाइम। तो इसी तरीके से अभी आते हैं कि कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरा स्टडी का गैप है, तो गैप वाले स्टूडेंट भी एक्सेप्टेबल है। 2-3 साल का गैप है, इससे ज़्यादा है तो आपको उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। अभी बच्चे का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर मेरे परसेंटेज 55 है या 50 है, लेकिन मेरा आइल्स 6.5 बैंड है, तो क्या मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ? आप अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो इंटरव्यू ऑफिसर है वो आपका मोटिवेशन चेक करेगा, आपका रीज़न चेक करेगा, उसके बाद दे विल डिसाइड कि आपको एडमिशन देना है या नहीं देना है। ऐसे स्टूडेंट्स को भी एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में मिले हैं। स्कॉलरशिप 30% से लेकर 100% स्कॉलरशिप के प्रोविज़न है, तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 30% तो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलता ही है जिसके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं। जिस बच्चे के मार्क्स 80 है, 80 प्लस हैं, तो उसको थोड़ा और स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपके प्रीवियस सेमेस्टर के ग्रेड चेक करके वो आपको 100% भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ए गारंटी, इट इज़ परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साउथ कोरिया भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कैसे कैसे प्रिविलेज दे रहा है। तो मैं बैचलर के स्टूडेंट्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा, कौन कौन से प्रोग्राम है, मास्टर के भी और पीएचडी के भी। अभी आता है कि वर्किंग राइट्स 20 घंटे हफ्ते में काम कर सकते हैं, और आफ्टर कंप्लीटिंग द कोई भी डिग्री आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट है। पहले आपको D2 वीज़ा मिलता है। D2 वीज़ा कंप्लीट होने के बाद आपको D10 वीज़ा मिलता है। दिस इज़ ए जॉब सीकर वीज़ा, अप टू 3 ईयर्स का है, लेकिन 2 साल का मिलता है। उसके बाद आपको जब आपका जॉब सीकर कंप्लीट होता है उसके बाद ई वीज़ा मिलता है। ई वीज़ा की भी डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं, 1E1, E2, E3। तो अगर आप ई वीज़ा के ऊपर हैं तो उसके बाद आप अपनी वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका टॉपिक जिसको हम टेस्ट ऑफ प्रोफिशेंसी साउथ कोरियन लैंग्वेज वो भी मैंडेटरी है। जैसे आइल्स मैंडेटरी होता है कनाडा जैसी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में, जर्मनी में जाते हो तो जर्मन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो इसी तरीके से साउथ कोरिया में टॉपिक आपके पास लेवल 3 है तो आपको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिलने के पॉइंट बन जाएंगे। उसके पॉइंट मिलते हैं, दैट इज़ लेकर चलिए, ये भी वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स हैं जहाँ से आपको पॉइंट मिलते हैं। तो मास्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वहाँ पर 1 साल की भी मास्टर है, 2 साल की भी मास्टर है।
पीएचडी भी है वहाँ पर 3 साल की है। अभी आते हैं फीसेस के ऊपर। बच्चा पूछता है कि वहाँ पर ये डिग्रीज हैं इंग्लिश टोट में, इनकी फीसेस क्या हैं। 3700 यूएस डॉलर से स्टार्ट होकर वहाँ की जो फीस है 6000 यूएस डॉलर की है पर सेमेस्टर की। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जिस बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता, जिनको स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो उनको वो भी कंसेशन मिलेगा 30% का, कि इतना मिल सकता है, 40 मिला जाए व्हाट्सएवर आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो इसका भी आप एडवांटेज ले सकते हैं। और यहाँ पर 6 मंथ की अकोमोडेशन भी आप ये लेकर चलें, आई थिंक सो 1200 या 1500 यूएस डॉलर के, नहीं आई थिंक सो 1600-1700 यूएस डॉलर 6 मंथ का या 2000 ऐसे है, जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको रहना खाना ब्रेकफास्ट जो इंक्लूड रहता है, साथ में ट्यूशन फीस, उसके बाद वहाँ जाकर अपनी आप डिग्री कर सकते हैं। तो जो बच्चों का फीडबैक आता है, जो बच्चे पार्ट टाइम काम करते हैं वो 80,000 इंडियन रुपीज़ से लेकर 1-1 लाख रुपया कमाते हैं। जो हॉलीडेज में काम करते हैं वो कहते हैं हम 2.5 लाख रुपया भी महीने का कमाते हैं साउथ कोरिया में। आप किसी भी कंट्री से रिजेक्टेड हैं, आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है, आप हमें प्रोफाइल भेजें, असेसमेंट करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपके कितने चांसेस हैं वहां पर वीजा आने के। अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी साथ में ले जा सकते हैं। तो अभी हम आते हैं प्रोग्राम कौन कौन से हैं। तो जिन बच्चों ने साउथ कोरिया में डायरेक्टली बैचलर मास्टर डिग्री करने के लिए या पीएचडी करने के लिए जाना है, उनका भी हम मोस्ट वेलकम करते हैं। और साथ में जो बच्चे लैंग्वेज में जाते हैं तो उनको तो हम रेगुलर भेज ही रहे हैं। तो अभी इसके अंदर 1800 यूएस डॉलर की आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने एडमिशन अप्लाई करना है बैचलर मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम में। जो बच्चे लैंग्वेज में जाते हैं उनकी 10,000 है। साथ में सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट, आईटीआर, जहाँ आपके बिजनेस के पेपर और आपके बिजनेस के पेपर, जहाँ अगर जॉब करें तो जॉब पेपर है। तो हमारे पास जो बैचलर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितना डिमांड है बैचलर डिग्री उसमें मिलेगी, एंड बिग डाटा, तो इसमें आपको बैचलर डिग्री मिल सकती है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मिल सकती है। कुलिनरी आर्ट, कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर, वो भी बैचलर डिग्री आप इतने 3500-3700 यूएस डॉलर से 6000 यूएस डॉलर पर सेमेस्टर देकर वहां पर जा सकते हैं। आगे ग्लोबल मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, ह्यूमन एंड डिजिटल इंटरफेस है, के ब्यूटी डिजाइन है, के पॉपअप आर्ट मैनेजमेंट है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन आर्ट है, रेस्टोरेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। इनमें आपको बैचलर मिल सकती है। मास्टर करनी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको मास्टर डिग्री भी साउथ कोरिया से मिल सकती है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है, मास्टर ऑफ साइंस, इनमें भी आपको वहां पर मास्टर डिग्रियां मिल सकती है। पीएचडी ग्लोबल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म में है और मैनेजमेंट स्टडीज में है। इनमें आप अपनी पीएचडी भी कर सकते हैं। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है। अगर आपने अपना साउथ कोरिया का केस अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है, किस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है, उसके लिए हमारी आप डेडिकेटेड प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इस प्लेलिस्ट के अंदर हमारी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरी है साउथ कोरिया की, नंबर ऑफ ऑप्शन है साउथ कोरिया में आप किस वे से जा सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है उस प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट को वॉच करने के बाद डिसीजन लेना है कि आपने अपना जो केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है अगर आपने साउथ कोरिया में जाना है। तो इवन इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ड्यूअल डिग्री सिस्टम भी है। आप सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में या यूएस जैसी कंट्री में या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में, जापान जैसी कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का मोर देन आई थिंक सो 600 पार्टनर है वर्ल्ड वाइड। तो जहाँ पर बच्चा अपना जो फाइनल ईयर वहाँ जाकर भी कर सकता है, ऐसे ऑप्शंस भी हैं। बट उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा जो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट या उनके पैरामीटर के अंदर मेंशन्ड है। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना भूलें। थैंक यू।